हेलो बच्चों, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन सेशन है। ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम अलग अलग नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी को हम हिंदी में करते हैं प्राकृत संख्या। ओके, डेट मीन्स मतलब ये व्हाट इज नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, दिस नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। डेट मीन्स इसका एक अलग डेफिनेशन भी है। इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। से एग्जाम्पल के रूप में जैसे जितनी भी गिनती की जितनी भी सारी संख्या हैं वो सारा हमारा क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 10 10 10, ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ओके, दूसरा हमारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या होता है होल नंबर्स, दिस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं, इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होता है, 1 2 3 4 डज 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसी के ग्रुप में नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। या इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से स्टार्ट होएंगे और जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। डेट नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, थर्ड हमारा है इंटीजर्स। इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ होता क्या है। देखो, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारा इंटीजर्स होते हैं। एंड देयर इनवर्स, और उसका हम इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स का मतलब हो गया उल्टा कर दिया। जितने सारे भी नेचुरल नंबर्स है अगर हम उसको उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए या रेसिप्रोकल कर दिए तो वो भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स होंगे। जैसे देखो, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। और देखो ये तो होएंगे इंटीजर्स। अगर इसका हम इन्वर्स कर दें, जैसे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका इन्वर्स कर दें, क्या होगा, 1/1। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसका इन्वर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो इसका भी इन्वर्स कर दिए, 1/3। तो ये सारा क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर्स को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे देखो, बीच में होते हैं 0, जीरो क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। और इधर होते हैं नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4। देखो, इस जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी होते हैं उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स।
और इस ज़ीरो के जितने भी राइट साइड होते हैं इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये क्या होता है, ये नंबर लाइन को भी शो करते हैं। नंबर लाइन में हम नंबर्स को इस तरह से ही दिखाते हैं, जैसे देखो यहाँ होते हैं ज़ीरो, इसके राइट साइड होते हैं 1 2 3 4 5, इधर होते हैं नेगेटिव -1 -2 -3। ये कहाँ तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी तक इधर जाती है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, और हमारा फोर्थ नंबर है रैशनल नंबर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। नाम तो सुने होंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, क्या होता है? द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q। कंडीशन है इनमें, कंडीशन वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो ये तो इंग्लिश है, हम इसको हिंदी में समझाते हैं होता क्या है। देखो द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। कंडीशन है, देखो परिमेय संख्या कहते हैं किसको, ऐसा नंबर्स जिसको हम P बाई Q के रूप में, P बाई Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे देखो जो Q है, Q पे कंडीशन, Q जो नीचे वाले होते हैं वो कभी क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में देख लेते हैं हम, जैसे 2/3, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 3 हमारा क्या है, ज़ीरो नहीं है। इसने बोल दिया कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये मेरा ज़ीरो नहीं है। ऊपर वाला कुछ भी हो सकते हैं, P कुछ भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, वेयर Q इज़ 3, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 0/3। क्या ये परिमेय संख्या है? देखते हैं, ये क्या है, ज़ीरो। ऊपर मतलब क्या है, P के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। Q क्या है, 3, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी हो सकते हैं ज़ीरो के अलावा, तो 3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। चलो 8/0, चलो इसमें एनालिसिस करते हैं हम, देखते हैं 8 P है, ठीक है, सही है। ये नीचे वाले Q देखते हैं, ओ भाई गॉड, ये क्या है, ज़ीरो। हमने कंडीशन दे रखा है क्या, Q क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स ये रैशनल नंबर्स नहीं है। जितने भी इंटीजर्स हो जाएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, हो गए। कुछ भी ले सकते, 3/5, 8/5, 9/4, 7/8, मतलब बट्टे के रूप में होना चाहिए, न्यूमरेटर और एवं डेनोमिनेटर के फॉर्म में। इसको ऐसे बोलते हो अंश अपॉन हर के फॉर्म में। ठीक है, फिफ्थ हमारा है इरेशनल नंबर। इसका ऑपोजिट है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस नंबर्स which cannot expressed in the form of P by Q। सेम इसी का कंडीशन, ऐसा नंबर्स जिसको हम P by Q के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। देखो अभी हम अपरिमेय संख्या का एग्जांपल कहेंगे, क्या कहेंगे, जितने भी रूट वाले होते हैं या जितने भी वर्ग वाले होते हैं वो सारा क्या हो जाएंगे, हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √6। तो आप ये भी कहेंगे सर √4 क्या है, ये भी तो अपरिमेय होना चाहिए। नहीं, ये मैं आगे बताऊंगा। √4 का वैल्यू एक्चुअली में होता है कितना, 2। तो देखो हमने बताया था आगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज़ अ रैशनल नंबर्स। 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर्स है, तो हम इसमें नीचे में 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे P, ये हो जाएंगे हमारे Q।
तो पी अपन क्यू के फॉर्म में तो हो गए, डेट में से क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, √9 भी नहीं होंगे अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।